हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश दीपी में। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पहले ही बोल दे रहा हूँ, एंड तक देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्लीट कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि हमने जो कॉन्सोनेंट्स मेन उच्चारण के लिए 4 ही कॉन्सोनेंट्स आप लोगों के मेन है। तो उन सभी को मैंने एक एक वीडियो में तो बता दिया, लेकिन आज किस वाले वीडियो में हम उन चारों को बस एक वीडियो में आप लोगों को कवर करवाने वाले हैं। और हमने वोवेल्स का भी कुछ ऐसा ही किया है। तो आप लोग अगर अभी तक वोवेल्स का वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वोवेल्स जाके देखो। और इसमें हमने कॉन्सोनेंट्स कवर किए, कंप्लीट कॉन्सोनेंट्स, जितने भी मेन कॉन्सोनेंट्स आपको उच्चारण के लिए जरूरी है वो सभी कॉन्सोनेंट्स कवर है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। और इंग्लिश देवी चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से हमारा मोटिवेशन बनता है। मोटिवेशन बनेगा, वीडियो बनाएंगे आप लोग, आपको पता होगा क्या होगा, पीछे वाला वीडियो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन के उच्चारण। किसका? सी का उच्चारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट उच्चारण है, अच्छे से देखो। तो आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? सी के उच्चारण के नियम। यहाँ पे दिख रहा है ना, सी के उच्चारण के नियम। तो देखो, सी का उच्चारण का नियम क्या है कि सी के आगे यदि ई आई वाई या सी के आगे यदि ई आई वाई या आदि कोई वर्ण दिया हुआ हो तो सी का उच्चारण सो होगा। एक बार और अच्छे से समझो। सी के आगे, यानी कि सी के आगे या तो ई रहे, या तो आई रहे, या तो वाई रहे, आदि कोई भी वर्ण दिया रहे सी के आगे, हुआ तो सी का उच्चारण स के रूप में होगा। किसके रूप में? स। सी का उच्चारण क्या निकलेगा? स। जस्ट लाइक सी के आगे या तो ई रहना चाहिए, सी के आगे आई रहना चाहिए, सी के आगे वाई रहना चाहिए, या कोई भी वर्ण रहे तो उसका जो है उच्चारण सी का स के रूप में होगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सी के उच्चारण। चलिए देखते हैं सी के उच्चारण के नियम। अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं सी के आगे यदि ई आई वाई आदि कोई वर्ण दिया हुआ हो तो सी का उच्चारण स होता है। अब देखिए, जैसे आपको पहले वाले ए नंबर, यहाँ पे ए बी सी 3 पार्ट है, तो ए पार्ट में आपको दिख रहा होगा जब सी के आगे ई है, तो जैसे कि देखोगे आर आई सी ई, क्या लिखा हुआ है? आर आई सी ई, राइस लिखा हुआ, इसे पढ़ते हैं राइस। देखो कैसे हुआ राइस, मैं वो भी बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे सी के आगे क्या है? ई है। सी के आगे क्या है? ई है। सी के आगे क्या है? ई है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? सी के आगे अगर ई आई वाई या कोई भी वर्ण रहे तो उसका उच्चारण स के रूप में होगा, और सी के आगे ई है तो उसका उच्चारण जो है स के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? स के रूप में हो गया। और आपको जैसा कि पता ही है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई रहे तो उसका कोई भी अपना उच्चारण नहीं निकलता है ई का। जैसे कि ये है पी आई सी ई, पी आई सी ई, तो यहाँ पे भी सी ई आपको दिख रहा है, तो पाइस हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स। पाइस मतलब होता है पैसा। ओके, राइस मतलब चावल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? एन आई ई सी ई, एन आई ई सी, नीस, एन आई ई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी ई का स हो गया, नीस। नीस मतलब होता है भतीजा। जैसे कि ये है सी ए सी ए सी ई ए एस सी, क्या है? सी ई ए एस सी, तो यहाँ पे सी ई ए एस ई, सी ई ए एस ई, तो यहाँ पे आपको शुरू में दिख रहा होगा सी ई। कहाँ? जरूरी नहीं है लास्ट में ही रहे, कहीं पे भी आपको बस सी ई एक साथ दिख जाए तो समझ जाना कि उसका उच्चारण जो है स के रूप में होगा। जैसे कि यहाँ पे शुरू में दिख रहा है सी ई, तो सी ई ए एस ई है, तो सी ई, तो सी ई का उच्चारण क्या होगा? स के रूप में होगा, स के रूप में होगा। तो यहाँ पे देखोगे सीज है, सीज है, सी जो है सीज है, तो यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है। 100 दीर्घिकार है, 100 प्लस दीर्घिकार सी हुआ है, तो यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है। 100 मतलब होता है रुकना। आपने समझ लिया, ठीक है। आप देखिए, अब हम देखते हैं जब सी के आगे आए रहे, क्या रहे? सी के आगे आए रहे, जैसे कि सी आई टी आई जेड ई एन, सिटीजन। अब देखो, जब सी के आगे आए हैं तो उसका जो है उच्चारण स के रूप में होगा। किसके रूप में? स के रूप में होगा। तो सी के आगे आया है तो सी यहाँ पे लिखा हुआ है सो हलन प्लस ई होता है सी, तो सो आपको यहाँ पे दिख गया। उसके बाद टीजन, ठीक है, सिटीजन मतलब होता है नागरिक। जैसे कि सी आई जी ए आर, क्या है? सी आई जी ए आर, सीजर, सीगार, क्या है? सीगार, सी आई जी ए आर, सी गार, सी गार, सी गार, सी गार, सीगार मतलब होता है बीर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देन अगर आप देखोगे सी आई आर सी एल ई, सर कल, सर्कल, सी आई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शुरू में सी आई, तो सी आई का स हो गया। देन आगे जो लिखा हुआ है उसका रकल, यानी कि सर्कल मतलब घेरा। सी आई एन ई एम ए,
तो यहाँ पे आपको सी आई दिख रहा होगा, सी आई सी आई सी आई, तो सी आई का यहाँ पे आपको सौ आ गया, सिनेमा सिनेमा। अरे आप प्रोनाउंस करो ना, सौ आएगा, खुद ही दिख भी रहा है सौ, लेकिन प्रोनाउंस करोगे तो सौ दिखेगा, सिनेमा मतलब होता है चलचित्र। देन अगर आप देखोगे सी आई टी वाई सिटी, क्या है सी टी यहाँ पे सी आई दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैं आपको ये लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी आई का यहाँ पे सिटी भी स्लो भी आपको दिख रहा हो, मतलब होता है सर। देन अगर आप देखोगे CIVIL सिविल, तो यहाँ पे CI दिख रहा है तो उसका सौ भी है, और देखिए हर्षिकार तो है, सिविल मतलब होता है नगर का। CISTERN सिस्टर्न, क्या है सिस्टर्न, यहाँ पे CI दिख रहा है, देन यहाँ पे भी आपको C दिख रहा है, सिस्टर्न मतलब होता है हौज। CINDER सिंडर, क्या सिंडर, सिंडर मतलब है अंगार, यहाँ पे CI दिख रहा है, यहाँ पे सौ भी दिख रहा है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जब सी के आगे वाई रहे तो उसका उच्चारण स के रूप में निकलेगा। तो अब देखो CYCLONE, CYCLONE, सी के आगे अगर एल रहे तो नहीं बोल रहा है, सी के आगे अगर वाई रहे तो देखो क्या निकलेगा, सी के आगे अगर वाई रहे तो स निकलेगा ना, स निकलेगा ना। देन सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसे कट करके ये वाला एरो लेता हूँ, तो CY आपको यहाँ पे दिख रहा है तो सौ भी दिख रहा है, मतलब होता है CYCLONE मतलब होता है साइक्लोन, साइक्लोन मतलब होता है तूफान। ICY, आई दिख रहा है, उसके बाद सी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, CY एक साथ है ना, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा IC, तो लास्ट में आपको सी दिख रहा है, मतलब होता है बर्फीला। CYCLE, तो यहाँ पे CY एक साथ दिख रहा है, CYCLE मतलब होता है साइकिल, साइकिल मतलब साइकिल ही होता है, यहाँ पे आपको सा भी दिख रहा है। CYPHER क्या आ जाएगा आपका, CYPHER मतलब होता है सीफर, सीफर मतलब होता है सुनिए, देखो CY है तो यहाँ पे सौ भी आया। बस हो गया, इतना ही समझना था। एंड अब देखो अब क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट, एक ही पॉइंट नहीं है, क्या लगा खत्म हो गया भाई, जितना ज्यादा समझोगे ना उतना, जितना ज्यादा समझोगे उतना समझ में आएगा। देखो सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है कि सी के आगे यदि AOUKRL ये सभी रहे, आदि में से कोई एक वर्ण दिया हुआ रहे तो सी का उच्चारण क होगा। समझो अच्छे से, सी के आगे यदि ए रहे या फिर ओ रहे या फिर यू रहे या फिर के रहे या फिर आर रहे या फिर एल रहे, आदि में से कोई एक वर्ण दिया हुआ हो तो सी का उच्चारण क के रूप में होगा। ठीक है, इन सभी में से कोई भी वर्ण दिया हुआ रहे तो उसका उच्चारण जो है क के रूप में होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि CAT, तो सी के आगे यहाँ पे ए दिख रहा है, सी के आगे ए दिख रहा है तो कईट आ गया ना, सी के आगे है तो क का उच्चारण देगा तो कईट आ गया, कईट में क आपको दिख रहा है, कईट मतलब बिल्ली होता है। सेम है CATTL, यहाँ पे भी आपको CA दिख रहा होगा, कैटल, कैटल मतलब पशु। CAVITY, तो यहाँ पे भी आपको CA एक साथ दिख रहा होगा, कैविटी, कैविटी, कैविटी मतलब होता है छेद। CATALOGUE कैटेलॉग, कैटेलॉग, तो यहाँ पे भी आपको CA दिख रहा होगा, यहाँ पे भी कई दिख रहा है, कैटेलॉग मतलब सूची पत्र। CAVE केव, CAVE केव, CA का आ गया, AVE केव, CAKVE केव मतलब होता है गुफा। CAGE केज, CAGE केज, CAGE केज, यहाँ पे CA दिख रहा है, यहाँ पे के का के दिख रहा है तो केज मतलब पिंजरा। CAR कार, CA दिख रहा है तो क के रूप में भी हुआ है कार, कार मतलब कार। CANE केन, CANE केन, तो CA एक साथ दिख रहा है, क भी यहाँ पे दिख रहा है तो केन मतलब होता है छड़ी बेंत। देन अगर आप देखोगे तो सी के आगे यहाँ पे ओ जब रहे, सी के आगे क्या रहे, यहाँ पे पीछे देख लो ओ भी है सेकेंड नंबर पे, सी के आगे यदि ओ रहे तब उसका उच्चारण निकलेगा COT, कॉट। यहाँ पे देखोगे कॉ में आप काउट मतलब COT काउट मतलब यहाँ पे देखोगे तो CO एक साथ है, यहाँ पे को का उच्चारण भी है, काउट मतलब होता है चारपाई। सेम देखोगे COLOUR, तो CO यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक साथ है, तो यहाँ पे क का यूज भी हुआ है, कलर मतलब होता है रंग। COLLAR कॉलर, कॉलर, यहाँ पे CO एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे को भी दिख रहा है, कॉलर मतलब कॉलर होता है। COTTHE, यहाँ पे CO दिख रहा है एक साथ, कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी। COG कॉज, यहाँ पे CO एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे भी क दिख रहा है मतलब होता है दांता। COKE, यहाँ पे CO एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे भी क दिख रहा है, कोके, आई मीन कोक, कोक मतलब होता है पत्थर का कोयला। COIN कॉइन, तो यहाँ पे CO एक साथ दिख रहा है, क का ऊपर चांद बिंदु, लेकिन इसमें क भी दिख रहा है, कॉइन मतलब सिक्का। COBRA कोबरा, तो CO एक साथ दिख रहा है, को का को में को भी है तो कोबरा मतलब सांप। बस हो गया। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सी के आगे जब यू रहे तब, सी के आगे जब यू रहे तब अगर आप देखोगे CURSE कर्स,
कर्स, तो सी यू एक साथ है, क यहाँ पे दिख रहा है, कर्स मतलब होता है कोसना, CUSTUM कस्टम, कस्टम तो सी यू एक साथ है, क यहाँ पे दिख रहा है, कस्टम मतलब रिवाज, CUT कट, CUT कट, सी यू एक साथ है, क दिख रहा है, कट मतलब काटना, CURTAIN कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा होता है, सी यू एक साथ है, क यहाँ पे दिख रहा है। देन देखोगे अगर सी के आगे के रहे तो LOC के लॉक, तो सी के यहाँ पे दिख रहा है, क यहाँ पे दिख रहा है, क लॉक मतलब ताला, DOC के डक, तो DU ठीक है, लेकिन सी के आगे के है, तो सी के आगे के है तो यहाँ पे भी क है, डक मतलब बत्तख। देन देखोगे DOC के, यहाँ पे DOC के था लेकिन यहाँ पे है DOC के डॉग, तो यहाँ पे सी के दिख रहा है, यहाँ पे क दिख रहा है, डॉग मतलब होता है बंदरगाह। ROC के रॉक, रॉक मतलब होता है चट्टान, तो सी के यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी क दिख रहा है आपको। अब देखो, अब जब सी के आगे क्या रहे, आर रहे, तब CROW क्रो, तो यहाँ पे CR दिख रहा है, यहाँ पे भी क दिख रहा है, क्रो मतलब कौआ, CRUEL क्रूअल, क्या इसे पढ़ते हैं क्रूअल, तो CR एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे क्रू में आपको क भी दिख रहा है, क्रूअल मतलब होता है क्रूर। जैसे कि यहाँ पे CRADLE, तो यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, CR एक साथ दिख रहा है, क्रेडल मतलब होता है पासना, ठीक है, यहाँ पे क्रे भी दिख रहा है, CRASS क्रास, क्रास मतलब होता है अनारी, CR एक साथ है, क्र भी एक साथ, क भी यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं जब सी के आगे एल रहे तब, तो CLOC के क्लॉक, क्लॉक तो यहाँ पे CL एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे क दिख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे CLATTER क्लेटर, तो यहाँ पे CL एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क, क्लेटर मतलब होता है बक, बक बक करना। अब देखो यहाँ पे एक आपको जो पॉइंट दिख रहा होगा वो दिख रहा है कि सी के आगे अगर एल रहे तो उसका जो यूज हो रहा है ना वो आधा का के रूप में हो रहा है, तो ये आपने पॉइंट देखा। सेम अगर आपने देखा होगा कि सी के आगे अगर आर यूज हो रहा है तो उसका ना र के रूप में, मतलब कि उसके हर एक के नीचे इसका मात्रा आ रहा है, ठीक है। थोड़े शॉर्ट कोट आप कह सकते हो है, ये सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे हम कहाँ पर थे, CLATTER क्लेटर, क्लेटर मतलब होता है बक बक करना, ठीक है। CLER के क्लर्क, क्लर्क देखो CL एक साथ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लर्क मतलब होता है लिपिक। CLEN क्लीन, क्लीन मतलब होता है स्वच्छ, CL एक साथ, का भी यहाँ पे दिख रहा है। देन अगर आप देखोगे 3 नंबर पॉइंट भी है भाई, अरे जा क्यों रहे हो, अच्छे से देखो समझो। क्या है, सी के आगे यदि IA दिया हुआ होए तो सी का उच्चारण स होता है। सी के आगे अगर IA, क्या है, सी के आगे अगर IA दिया रहे, आपको लग रहा है ना इतना याद करना पड़ेगा, लग रहा है ना कुछ याद करना नहीं पड़ेगा, ये सभी याद नहीं करना पड़ता है, ये सभी समझना पड़ता है। ये सभी आप जब 1 से 2 बार या 2 से 3 बार देखो या 3 से 4 बार देखो, इतना बार देखो कि आपके माइंड में ये रिपीट हो जाए, बस आपको याद ना करना पड़े, रट्टा ना मारना पड़े। मेरा तो इतना टारगेट है कि मैं आपको इतना सिखाऊं कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, बस हो गया। देखो सी के आगे अगर AI रहे तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो SOCIAL सोशल, सोशल मतलब सामाजिक होता है, तो सी के आगे देखोगे तो AI दिख रहा है ना, AI, ये AI दिख रहा है ना, AI, तो इसका जो उच्चारण क्या निकला, इसका उच्चारण क्या निकला, स के रूप में निकला, यहाँ पे देखोगे स के रूप में निकला। सोशल मतलब होता है सामाजिक। और आप लोग ये कन्फ्यूज मत हो ना, बीच में जो है वो उच्चारण है, एंड लास्ट इस साइड जो है ये इसका मीनिंग है। मीनिंग नहीं बोल रहा हूँ, उच्चारण बोल रहा हूँ। उच्चारण देखो, मीनिंग क्यों, बहुत लोग होंगे मीनिंग भी समझ रहे होंगे, समझो मीनिंग भी समझो, लेकिन मीनिंग में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स का यूज होगा, मैं उच्चारण में बोल रहा हूँ कि स का यूज होगा, ओके। जैसे कि RACIAL रेशियल, रेशियल मतलब होता है वंश संबंधी, तो यहाँ पे सी के आगे AI दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा सर। जैसे कि MUSICIAN म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब होता है संगीतकार, तो यहाँ पे सी के आगे AI दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी सहर्षिकार दिख रहा होगा, सहर्षिकार में भी है। FACIAL फेशियल, फेशियल मतलब होता है मुख संबंधी, तो यहाँ पे सी के आगे AI दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा आधा सा। बस हो गया, इतना ही था। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सी के आगे यदि H दिया हो, सी के आगे C इज इक्वल टू H, मतलब सी के इज इक्वल टू नहीं, सी के सी ठीक बाद H दिया हुआ हो तो सी का उच्चारण जो है च क स होता है। क्या क्या होता है, च होता है, क होता है, सो होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखो, CHEAT चीट, चीट मतलब धोखा देना है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, च के रूप में हुआ। चलिए CHESS चेस, चेस मतलब शतरंज, तो CH यहाँ पे आगे दिख रहा होगा च के रूप में हुआ।
CHEER चीयर, चीयर मतलब होता है ताला चाबी, तो यहाँ पे च के रूप में हुआ। CHAIR चेयर, चेयर मतलब होता है कुर्सी, तो यहाँ पे CH है तो यहाँ पे च के रूप में हुआ, च के रूप में हुआ। BENCH बेंच, बेंच मतलब होता है बेंच, तो यहाँ पे CH लास्ट में एक साथ है तो च के रूप में हुआ। REACH रिच, तो यहाँ पे च के रूप में हुआ। रिच मतलब होता है पहुंचना। सेम अगर आप देखोगे जब क के रूप में होता है तो सी के आगे यहाँ पे एस दिख रहा होगा, CHEMIST केमिस्ट, केमिस्ट मतलब होता है दवा बेचने वाला, तो के क के रूप में हुआ। चलिए उसके बाद है CHARACTER कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर, तो यहाँ पे CH है तो CH है तो क के रूप में होगा ही, जरूर होगा। कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र। CHOLERA कॉलेरा, क्या होगा कॉलेरा, कॉलेरा, तो यहाँ पे CH है तो यहाँ पे क के रूप में हुआ, मतलब होता है हैजा, क्या होता है हैजा। CHORUS कोरस, तो यहाँ पे CH है तो क के रूप में हुआ। कोरस मतलब होता है गायक समूह। अरे भाई क के रूप में हुआ, क्या समझ रहे हो, को प्लस ओ होता है को प्लस ओ होता है को, तो यहाँ पे को दिख रहा है ना, यही तो दिखा रहा हूं मैं। देन अगर आप देखोगे कहाँ गया, मैं इसका यूज करता हूँ। देन अगर आप देखोगे जब क का उच्चारण सी का अगर यच रहे तो उसका उच्चारण जब सौ के रूप में होता है, जैसे कि CHEMIS सीमिस, क्या सीमिस, सीमिस मतलब होता है सिमीज, क्या होता है सिमीज मतलब होता है सिमीज, दोनों का सेम होता है। तो देखोगे जब आप तो सौ के रूप में हो रहा है यहाँ पे, तो CHIFFON सिफॉन, सिफॉन मतलब होता है बारीक कपड़ा, तो CH एक साथ है तो सौ के रूप में हुआ है। सेम MACHINE मशीन, मशीन मतलब होता है मशीन, तो MA उसके बाद बीच में देखोगे CH एक साथ है तो सौ के रूप में हुआ। CHICANE सीकेन, क्या है सीकेन, सीकेन मतलब होता है छालना, छलना, अगर आप देखोगे तो CH एक साथ है तो सौ के रूप में हुआ। बस इतना ही समझना। जी के उच्चारण के नियम समझेंगे तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि जी के उच्चारण निम्नलिखित है, मतलब कि गो और जो है जी के प्रमुख उच्चारण क्या है, प्रमुख उच्चारण। जी का प्रमुख उच्चारण तो गो है, जी का प्रमुख उच्चारण जो भी नहीं है जी का प्रमुख उच्चारण, जी का प्रमुख उच्चारण सिर्फ गो है। लेकिन परंतु यदि जी के आगे ई आ जाए, यानी कि जी के आगे ई आ जाए, इसे ज से उच्चारित करते हैं, यानी कि जी के आगे ई, जी के आगे अगर ई आ जाए तब जो से उच्चारण करते हैं, अदरवाइज जी का प्रमुख उच्चारण ग होता है। ठीक है, जैसे अब हम जैसे से भी समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे GUN, क्या है GUN, GUN गन, क्या है गन, गन। देखिए जी के आगे यहाँ पे यू है, यू है तो यहाँ पे किसके रूप में, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ग के रूप में हो रहा है, कहाँ किसके रूप में हो रहा है, ग के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पे भी ग के रूप में हो रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा ग के रूप में हो रहा है। गन मतलब होता है बंदूक। देन देखोगे GATE, GATE गेट, गेट मतलब होता है बड़ा दरवाजा। जी के आगे ए है, ई नहीं रहे, जब तक ई नहीं रहे तब तक आपको ज का जो है यूज नहीं करना है, तब तक आपको किसका यूज करना है, ग का यूज करना है, चाहे जो भी रहे उसके आगे। ठीक है, जैसे FOG फॉग, फॉग मतलब होता है, फॉग मतलब कोहरा, कोहरा। ठीक है, BAG, क्या BAG बैग, बैग मतलब थैला, यहाँ पे देखोगे गो का यूज हो रहा है, सब में गो का यूज होगा। PIG पिग होता है, पिग होता है ना, तो यहाँ पे देखो गो का यूज हो रहा है, जी है यहाँ पे गो का यूज हो रहा है, पिग मतलब सुअर। GAG गैंग, क्या GAG गैग, देखिए यहाँ पे जी का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी जी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी ग यूज हो रहा है, यहाँ पे भी ग यूज हो रहा है, मतलब होता है मुंह बंद करना। ओके, मुंह बंद करना। अब हम देखते हैं जब ई रहे, जब जी के आगे ई रहे तब कैसा यूज होगा। PAGE, क्या PAGE पेड़, देखिए यहाँ पे जी के आगे ई है ना, तो यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा होगा पेड़ मतलब होता है पृष्ठ। GENERAL, तो यहाँ पे जी के आगे ई दिख रहा है तो यहाँ पे भी ज दिख रहा है, जनरल मतलब होता है साधारण। उसके बाद है PIGEON पिजन होता है, तो जी के आगे यहाँ पे ई दिख रहा है बीच में, तो यहाँ पे भी ज दिख रहा है ना, पिजन मतलब कबूतर। GERM जन्म होता है मतलब कीटाणु, तो जी के आगे ई दिख रहा है तो यहाँ पे भी ज दिख रहा है। GIST गिस्ट जिस्ट होता है, क्या होता है जिस्ट, जिस्ट मतलब होता है सारांश। देखिए यहाँ पे जी के आगे आई दिख रहा है, जी के आगे क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, जी के आगे आई दिख रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपका एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि जी के आगे अगर जी के आगे ई रहे तभी सिर्फ जो है यूज जो नहीं होगा, जी के आगे अगर आई भी रहे फिर भी जो यूज होगा। जी के आगे अगर आप आई लिखोगे, मैं आपके लिए एक नया पेज ले रहा हूँ, जी के आगे अगर आप आई लिखोगे आई, तो अभी उसका यूज जो है जो होगा, और चाहे आप जी के आगे ई लिखोगे फिर भी उसका जो है यूज जो होगा। लेकिन ये जो होता है अकॉर्डिंग टू दिस,
यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जी का प्रमुख उच्चारण तो ग है, लेकिन जी के आगे ई लगने पर सिर्फ ज होता है। लेकिन यहाँ पे ये लिखना भूल गया कि जी के आगे आई लिखने पर भी ज होता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लिए होंगे, आई थिंक सो। देन आप देखोगे GIST, जिस जिस मतलब होता है सारांश। फिर देखोगे MAGISTRATE, मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट मतलब है जज। देखिए यहाँ पे जी के आगे आए है तो यहाँ पे भी ज यूज है। GINGER, जिंजर, देखिए आए है, जी के आगे आया है, यहाँ पे भी ज यूज है। जिंजर मतलब होता है अदरक। GINT, जाइंट, देखिए जी के आगे आया है, यहाँ पे भी ज यूज है। जाइंट मतलब दानव। बस हो गया, जी में इतना ही था, जी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। बस जी खत्म हो गया, आप लोग जरूर से अच्छे से देखो, एक बार रिपीट करके देख लो। देन अब हम चलते हैं एस के प्रमुख उच्चारण पे। एस के उच्चारण के नियम देखो। एस का प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है, ज, स और स। क्या ज, स, ज तालम तालम में सो है और दंश है, ठीक है। ये सभी जो है जो एस के उच्चारण है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी शब्द के अंत में यदि BE, जी, डबल जी, GE, OE, IE, डबल ई, वाई आदि आदि में से कोई एक वर्ण आए तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण ज होता है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर किसी शब्द के अंत में ये सभी रहे, किसी शब्द के अंत में ये सभी रहे, आदि में से कोई वर्ण आए तो इसके आगे लगे एस का जो उच्चारण हो जाएगा ना, वो जो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो पहले क्या क्या यूज होता है। यहाँ पे अगर आप जब देखोगे तो यहाँ पे TRIBES, ट्राइब्स, क्या ट्राइब्स, ट्राइब्स। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे डबल ई यूज हो रहा है, ना, जी यूज हो रहा है, जी यूज हो रहा है। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा TRIBES, ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होता है कबीले। तो यहाँ पे देखो BE दिख रहा है ना, BE दिख रहा है ना, उसके बाद ऐसे मतलब कि ये कहना क्या चाहता है कि एकदम लास्ट में एस रहे, लेकिन उसके पहले जितने मैंने आपको पीछे दिखाए वो सभी रहे, तो इस एस का जो उच्चारण है ये ज के रूप में बदल जाएगा। किसके रूप में? ज के रूप में बदल जाएगा। जैसे कि बी है लास्ट में, उसके बाद एस है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ट्राइब मतलब है कबीले। BAGS है, BAGS है। बैग जो हो जाएगा, बैग मतलब होता है थैला। बैग मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ज का यूज हो रहा है। EGS, यहाँ पे आपको डबल जी दिख रहा है, डबल यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डबल जी यहाँ पे है। एक्स और यहाँ पे लास्ट में एस है तो एक्स हो गया, यहाँ पे जो दिख रहा है एक्स मतलब अंडा। EGES, यहाँ पे दिख रहा होगा जी एस, उसके बाद है तो एजीज मतलब होता है युग। HEROES, हीरोज क्या हो जाएगा? हीरोज हो जाएगा, हीरोज मतलब नायक। ARMIES, आर्मीज हो जाएगा, आर्मीज मतलब सेनाएं। देखिए यहाँ पे जो यूज हो रहा है सब जगह आई है तो जो यूज हुआ, क्या हुआ? जो यूज हुआ। RUPEES, यहाँ पे डबल ई है, उसके बाद ऐसे है तो जो यूज हुआ, रुपीज मतलब रुपए। BOYS, यहाँ पे वाई देखो, वाई है, उसके बाद ऐसे है तो बॉयज, क्या बॉयज, तो यहाँ पे जो यूज हुआ बॉयज मतलब लड़के। BRIBS, ब्राइब्स, क्या ब्राइब्स मतलब होता है रिश्वती, क्या रिश्वती। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी है तो बी यूज है, उसके बाद ऐसे है तो यहाँ पे जो हो गया। SCRIBES, तो यहाँ पे BE है, उसके बाद ऐसे है तो स्क्राइब्स, तो यहाँ पे जो यूज हुआ मतलब होता है पेशेवर पत्र लेखक। देन देखोगे TREES, यहाँ पे डबल ई है, उसके बाद ऐसे है तो ट्रीज हो गया। ट्रीज मतलब ट्रीज नहीं बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीज बोल देते हैं ना आप लोग। ट्रीज, इसका मेन प्रोनाउंसिएशन जो होता है ट्रीज होता है, ठीक है। ट्रीज हो गया, ट्रीज मतलब होता है पेड़। ओके, देखोगे यहाँ पे क्या है, एक और आपके सामने एग्जांपल है FLAGS, फ्लैग्स मतलब होता है झंडे। क्या होता है? झंडे। देखिए यहाँ पे यूज है, उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है एस लास्ट में है, यहाँ पे जो आ रहा है मतलब होता है झंडे। RUGS, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में ऐसा है, उसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो यूज है रक्त मतलब होता है कंबल।
CAG यहाँ पे यूज है, उसके बाद S है, उसका मीनिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कई चीज यहाँ पे जो यूज हो रहा है मतलब होता है पिंजरे। WAGS वेजिस मतलब मजदूर। यहाँ पे आपने देख लिया सारे एग्जाम्पल, आई थिंक सो आपको कवर हो गए होंगे। B रहे, G रहे, डबल G रहे, G रहे, OE रहे, I रहे, डबल E रहे या फिर Y रहे, उसके आगे S लगा रहे तो उसका उच्चारण जो है ज हो जाएगा, उस H का उच्चारण। देन देखिए और हमारे पास एग्जाम्पल आप लोग के लिए है MUGS मग्ज। क्या है मग्ज, यहाँ पे दिख रहा होगा मग्ज मतलब जो दिख रहा है, मग्ज मतलब प्याले। PAG यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद ऐसे है पेजिस, तो यहाँ पे भी जो है पेजिस मतलब पृष्ठ। NIGROES यहाँ पे दिख रहा होगा ओई, उसके बाद ऐसे है तो निग्रोज। क्या निग्रोज मतलब है हब्सी यहाँ पे जो दिख रहा है। MANGOES मैंगोज मतलब होता है आम, यहाँ पे दिख रहा होगा ओई एक साथ, उसके बाद ऐसे है तो जो यूज हुआ मैंगोज मतलब आम। CITIES सिटीज क्या होता है सिटीज, तो यहाँ पे आपको जो यूज हो रहा मतलब होता है शहर। POTATOES यहाँ पे दिख रहा होगा एस लास्ट में, उसके बाद ओई है तो पोटैटोज। क्या पोटैटोज यहाँ पे जो यूज हो रहा है मतलब आलू। देखिए अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कि किसी शब्द के अंत में यदि एफ रहे या फिर पी रहे या फिर पी रहे या फिर टी रहे आदि में से कोई एक वर्ण आए तो उसके आगे लगे एस का उच्चारण स के रूप में हो जाएगा। मतलब कि एस लगा हुआ है, उसके पीछे इन सभी में से कोई भी एक रहे, कोई भी एक वर्ण रहे तो उस जो आगे उसके एस लगा हुआ है उस एस का उच्चारण जो उसका एस का प्रोनाउंसिएशन जो है स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ओके चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ROOFS, तो यहाँ पे एस है, एस के ठीक पीछे एफ लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखोगे एफ लगा हुआ है, तो क्या बोला है इस एस का जो उच्चारण है ये स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स हो रहा है, रूप्स रू आधा का फ, उसके बाद यहाँ पे आपको स दिख रहा है, रूप्स मतलब होता है छठ। सेम देखोगे CAPS होता है कैप्स, सेम यहाँ पे एस लगा हुआ है लास्ट में। चलिए उसके पीछे पी लगा हुआ है, यहाँ पे भी बोल रहा है पी लगा रहे तो इस एस का उच्चारण है 100 के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पे 100 के रूप में हो रहा है कैप्स मतलब होता है टोपियां। ROPES रोप्स मतलब होता है रस्से। सेम देखोगे एस लगा हुआ है, उसके ठीक पीछे PE लगा हुआ है, यहाँ पे भी बोल रहा है PE लगा रहे तो जो एस के आगे एस लगा हुआ रहेगा उसके आगे जो एस लगा हुआ रहेगा उसका उच्चारण 100 हो जाएगा, और एस लगा हुआ है PE लगा हुआ है पीछे तो 100 भी हो रहा है, रोप्स मतलब रस्से। KITES काइट्स मतलब पतंगे, एस लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे TE लिखा हुआ है कि TE रहे, क्या TE रहे फिर भी होगा, तो यहाँ पे TE भी लगा हुआ है, TE भी लगा हुआ है, उसके बाद एस है तो काइट्स यहाँ पे 100 भी हो गया, काइट्स मतलब पतंगे। बस इतना ही था, ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लो, हो गया खत्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट भी एक अच्छा बात बोला है, किसी शब्द के अंत में यदि एस रहे या फिर डबल एस रहे कि आगे IA रहे या फिर ION आदि में से कोई एक वर्ण आया तो एस का उच्चारण स हो जाता है। मतलब अच्छे से समझो कि कोई यदि किसी शब्द में यदि एस या डबल एस के आगे, मतलब कि एस रहे या फिर डबल एस रहे, उसके आगे IA रहे या फिर ION रहे आदि में से कोई एक वर्ण आए तो एस का उच्चारण जो है तालम सो होता है। जहां पर एस रहे उसका उच्चारण जो है तालम सो हो जाएगा। ओके, या फिर डबल एस रहे या फिर एस रहे उसका उच्चारण जो है तालम सो हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखोगे अगर यहाँ पे आप रसिया लिखा हुआ है RUSSIA रसिया कंट्री आपको पता होगा मतलब होता है रूस। देखिए रसिया में आपको डबल एस दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको बोल रहा है डबल एस रहे या फिर एस रहे, तो यहाँ पे डबल एस दिख रहा है, डबल एस दिख रहा है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है आए, तो यहाँ पे भी आए आपको दिख रहा है। हो गया, जो बोल रहा था ये पॉइंट वो सभी पॉइंट मिल गया। तो ये जो एस है ना इसका उच्चारण जो है वो किस में बदल जाएगा, उसका उच्चारण जो है वो साव में यानी तालम स में बदल जाएगा। तो तालम स में बदल भी गया, रसिया मतलब रूस। सेम है PASSION पैसन। क्या है पैसन मतलब होता है भावना। देखिए डबल एस है, चलिए डबल एस है। उसके बाद ION है यहाँ पे, चलिए हो गया बस। उसके बाद बोल रहा है डबल एस का जो है 100 में बदल जाएगा, तो यहाँ पे 100 में एस जो है 100 में बदल जाएगा, तो यहाँ पे 100 में बदल भी रहा है तालम 100 में, पैसन मतलब भावना। सेम है ASIA एशिया, यहाँ पे एक ऐसे ठीक है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है एक ऐसे भी रह सकता है। आई है यहाँ पे आई है, तो क्या बोल रहा है इस एस का उच्चारण जो है 100 में बदल जाएगा तालम 100 में, यहाँ पे बदल भी रहा है एशिया मतलब एशिया। ADMISSION एडमिशन, एडमिशन मतलब होता है प्रवेश। अब देखिए यहाँ पे डबल एस दिख रहा है, चलिए डबल एस दिख रहा है यहाँ पे भी। ION भी है, एन भी है, ION डबल एस है, उसके बाद ION है, तो यहाँ पे एस का जो उच्चारण है ये समय बदल जाएगा, इसका उच्चारण समय बदल रहा है, एडमिशन मतलब प्रवेश। हो गया बस,
इतना ही था एस में भी। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन का उच्चारण, और कौन से व्यंजन का, अपना टी का। यहाँ पे टी दिख रहा होगा, टी का उच्चारण। देखिए टी के उच्चारण के नियम, देखिए टी के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है, यानी कि टी का जो है प्रमुख उच्चारण सिर्फ टॉ है। टॉ के अलावा प्रमुख, मेन, क्या कहते हैं इसे, मेन, प्रमुख उच्चारण। लेकिन स्थितिवश टी के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि स, च, थ, द। यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे विवश हो जाना पड़ता है टी को, कि ऐसे उच्चारण उसे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, वो स्थिति कौन कौन सी आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम टी के प्रमुख उच्चारण टो होता है उसे जानेंगे। टी के प्रमुख उच्चारण टो है, और टो के अलावा उसका प्रमुख उच्चारण, मेन उच्चारण कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा टी ई ए, टी, टी मतलब होता है चलिए ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे टी दिख रहा है ना, टी दिख रहा है, तो यहाँ पे टॉ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आप बोलोगे मुझे तो टॉ नहीं, मुझे तो टॉ दीर्घिकार दिख रहा है। अरे तुमको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मात्रा को अगर हटा दोगे तो उसमें से टॉ मिलेगा। बिना टॉ में दीर्घिकार ही जोड़ के जो है टॉ दीर्घिकार बनाया जाता है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप मात्रा का भी जाके वीडियो देखो ना। अरे क्या चाहिए आपको, एबीसीडी चाहिए वो भी अपलोड है, ओआ चाहिए वो भी अपलोड है, वोवेल्स चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, वर्ड मीनिंग चाहिए, स्पोकन इंग्लिश चाहिए, जो चाहिए आपके अपने चैनल पे हर एक वीडियो अपलोडेड है। जैसे ही हमारा प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट होता है, आप लोग अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हो, हम ग्रामर पे भी आएंगे, ट्रांसलेशन पे भी आएंगे, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, सी ए टी होता है काइट, काइट मतलब होता है बिल्ली। देखिए काइट में आपको कई टॉ दिख रहा है, क्या कई को कर कई टॉ, तो यहाँ पे टॉ दिख रहा है ना, टॉ दिख रहा है ना, काइट मतलब होता है बिल्ली। सेम टी एम, टीम, टीम मतलब होता है खिलाड़ियों का दल। देखिए टी दिख रहा है, टी दिख रहा है, प्रमुख उच्चारण टॉ होता है, तो टॉ भी दिख रहा है यहाँ पे। टी आर ई ए टी, इसे मैं थोड़ा जो है कम कर लूँ ताकि आपको जो है अच्छे से दिखे। ट्रीट, ट्रीट मतलब होता है बर्ताव करना, बर्ताव करना। देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको टॉ दिख रहा है। टी एस के टास्क, टास्क मतलब कार्य होता है। देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी टॉ दिख रहा है। जिसमें टी दिखेगा उसका प्रमुख उच्चारण नहीं है टॉ, तो टॉ दिखेगा ही दिखेगा। टी ए टी, टीट, टीट मतलब होता है धन। अब देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है, तो यहाँ पे टॉ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे दो टी आपको दिख रहा है, दो टी दिख रहा है। कहाँ दो टी दिखे, एक टी तो ये हो गया, एक टी लास्ट में हो गया, तो इसमें दो जगह टॉ का उच्चारण हुआ है, मतलब दो जगह टॉ का यूज हुआ है। देखिए पहला टी का तो ये टॉ हो गया, दूसरा टी का ये टॉ हो गया। टीट मतलब होता है थन। ठीक है, उसके बाद डी है आर टी वाई, डॉल टी, डॉल टी मतलब गंदा। देखिए टी यहाँ पे आर आई, आर टी वाई यहाँ पे दिख रहा है, तो बीच में टी दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको टॉ दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए आपको टॉ दिखेगा, उस पर ये रेप दिख रहा होगा, तो सॉरी, तो इसमें से अगर आप इसको हटा दोगे तो बचेगा टॉय। ठीक है, तो इतना आपको जो है नॉलेज होना चाहिए कि आपको आखिर करना है क्या, मतलब कि इतना नॉलेज होना चाहिए कि मात्रा अगर नहीं रहा तो नॉर्मली वर्ड टॉ ही रहेगा। ठीक है, टी ए आर, टीयर, टीयर मतलब होता है फाड़ना। देखिए यहाँ पे टॉ दिख रहा है, टी भी दिख रहा है। बी ए टी, बैट, बैट मतलब होता है बल्ला। यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पे टॉ दिख रहा है। देखिए एग्जाम्पल में ना आपको बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे जैसे कि टी का मैं बात कर रहा हूँ, तो टी जहाँ पे दिख रहा है उसी स्थान में उसके प्रोनाउंसिएशन में भी टॉ दिख रहा है। जैसे शुरू में टी दिख रहा है, टॉ दिख रहा है, लास्ट में टी दिख रहा है, लास्ट में टॉ दिख रहा है, शुरू में टी दिख रहा है, टॉ दिख रहा है, शुरू में टी दिख रहा है, टॉ दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, टॉ दिख रहा है, शुरू में टी दिख रहा है, टॉ दिख रहा है, शुरू में टी दिख रहा है, लास्ट में टी दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है। फिर यहाँ पे बीच में टी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है ना, तो ये बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पे टी वाई और टी वाई को मिला के ही ये जो है बना है। ठीक है, ये जो बना है, इसीलिए ये तो आपको लास्ट में दिख रहा है, लेकिन लास्ट में ये है नहीं, ये उसी पोजीशन पे ये तीनों को मिक्स करके जो है वो बनाया गया है। ओके, इसको है टी आर वाई, ट्राई, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। तो देखिए टी दिख रहा है, शुरू में टॉ दिख रहा है। टी ई ए आर, टीयर होता है फाड़ना। देखिए टी दिख रहा है, शुरू में टॉ दिख रहा है। बी ए टी, बैट मतलब बल्ला। देखिए लास्ट में टी दिख रहा है, लास्ट में टॉ दिख रहा है। मतलब कि आपने इतना तो देख लिया ना, तो आपको जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा माइंड, इतना माइंड आपको क्लियर रख लेना है। ठीक है, देन अगर आप देखोगे, अब है हमारा दूसरा पॉइंट, यानी कि किसी शब्द के, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लूं, किसी शब्द में यदि टी के बाद, यानी कि कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसमें इधर कुछ अल्फाबेट्स हैं, इधर कुछ अल्फाबेट्स हैं।
लेकिन यहाँ पे मान लो कि टी है, ठीक है, टी है, टी के बाद आई रे आयो रे आदि में से कोई वर्ण आए तो टी का उच्चारण स हो जाता है। यानी कि देखो टी है, टी के बाद चाहे आए नहीं तो टी के बाद आई नहीं तो आयो आए, ये सब इन तीनों में से कुछ आए तो उसका उच्चारण जो है सो हो जाएगा। अब ये सो क्यों होगा, आपने यहाँ पे देखा होगा स्थितिवश टी के प्रमुख उच्चारण जो है सो, चौ, थो, दो ये सभी होते हैं। तो स्थितिवश ऐसी स्थिति आ गई कि इसका उच्चारण जो है सो करना पड़ गया, इसका उच्चारण जो है सो करना पड़ गया, टी का उच्चारण सो करना पड़ गया। इन सभी का भी देखेंगे, पहले टी का स का देखते हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई, स्थिति क्या है कि टी के आगे अगर आई आ गया तो सो हो जाएगा, आई आ गया तो सो हो जाएगा, आयो आ गया तो सो हो जाएगा, स्थिति है। एग्जाम्पल देखिए, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूं, INITIALS इनिशियल्स मतलब होता है हस्ताक्षर। देखिए अब यहाँ पे देखोगे तो टी यहाँ पे बीच में दिख रहा है ना, यहाँ पे टी बीच में दिख रहा है ना। सेम देखोगे उसके आगे आई है, और यहाँ पे भी बोला है टी के बाद आई हो, तो इसमें आई आ रहा है ना, आई है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, यानी कि इस लाइन के हिसाब से स होना चाहिए, जो कि TIA है, तो यहाँ पे भी स यूज हो रहा है, सो यूज हो रहा है। देखिए बीच में है तो बीच में सो यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, हो रहा है। सेम है PATIENT पेशेंट मतलब होता है रोगी। देखिए TI यहाँ पे दिख रहा है, TI देखिए यहाँ पे आई है, टी के बाद आई दिख रहा है ना, आई है वहाँ पे भी, तो TI से का से यहाँ पे सो यूज हो रहा है, पेशेंट मतलब रोगी। PORTION पोर्शन, क्या पोर्शन, पोर्शन मतलब है भाग। देखिए टी के आगे आयो दिख रहा है, टी के आगे आयो दिख रहा है, टी के आगे आयो दिख रहा है, तो यहाँ पे सो यूज हो रहा है, पोर्शन मतलब भाग। आप देखिए ATTENTION अटेंशन, अटेंशन बोलते हैं ना पुलिस लोग, अटेंशन यू आर अंडर अरेस्ट, तो यही अटेंशन, आप लोग भी अटेंशन अच्छे से देखो, अटेंशन अच्छे से करो, अटेंशन, ये अटेंशन वो अटेंशन बोलते हैं, मतलब ध्यान, ध्यान। देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे दो जगह आपको टी दिख रहा होगा, एक टी दिख रहा है यहाँ पे डबल टी के बाद ई है दिख रहा है, और एक टी दिख रहा होगा यहाँ पे। इस टी का उच्चारण जो है टॉ के रूप में हुआ, और इस टी के आगे आयो है तो इसका उच्चारण जो है सौ के रूप में हुआ। अटेंशन मतलब ध्यान। ओके, आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे PARTIAL पार्सल, पार्सल मतलब है पक्षपाती। देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है, टी के आगे आई दिख रहा है तो सौ यूज हुआ। RATIO रेशो, रेशो मतलब अनुपात, रेशो बोलते हैं मतलब अनुपात। टी दिख रहा है, टी के बाद आयो दिख रहा है तो 100 के रूप में हुआ। PROMOTION प्रमोशन मतलब होता है पदोन्नति, क्या पदोन्नति। देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है, उसके बाद आयो दिख रहा है, आयो दिख रहा है तो यहाँ पे 100 के रूप में हुआ। STATION स्टेशन मतलब होता है स्टेशन, यहाँ पे टी के आगे आयो दिख रहा है तो यहाँ पे 100 के रूप में हुआ। बस अब सेकंड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है ये एक्चुअल में हमारा। इसका लिए अब देखिए किसी शब्द में एस के आगे, अब देखिए ऐसी अब परिस्थिति उत्पन्न होगी कि हर जगह टी यूज नहीं होता है। किसी शब्द में एस के आगे TIONI या टी के आगे URE आए तो टी का उच्चारण च के रूप में होगा। जरूरी नहीं है कि टी के आगे ही आए, अगर एस के आगे भी अगर TION रह जाए, TION रह जाए तो फिर भी इसका उच्चारण च के रूप में होगा। या फिर टी के आगे, क्या टी के आगे URE रहे फिर भी इसका जो है च के रूप में होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखोगे अगर यहाँ पे CULTURE कल्चर मतलब होता है सभ्यता, क्या होता है सभ्यता। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन टी दिख रहा है, टी के आगे URE दिख रहा है, URE दिख रहा है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है च के रूप में होगा। किसके रूप में, च के रूप में होगा, वो हो भी रहा है, वो हो भी रहा है। PICTURE पिक्चर होता है, क्या होता है पिक्चर होता है मतलब होता है तस्वीर। यहाँ पे टी दिख रहा है, उसके आगे URE दिख रहा है तो यहाँ पे च दिख रहा है मतलब होता है तस्वीर। QUESTION क्वेश्चन, क्वेश्चन इसे बोलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। टी दिख रहा है, उसके बाद ION दिख रहा है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एस,
एस इसमें दिख रहा है, उसके बाद TION चाहिए, तो TION भी दिख रहा है, चौके रूप में होगा, चौके रूप में हो रहा है, चौके रूप में हो रहा है। NATURE नेचर, नेचर मतलब होता है प्रकृति, क्या प्रकृति, प्रकृति। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TURE, टी हो रहा है, उसके बाद URE हो रहा है, URE हो रहा है, नेचर मतलब होता है प्रकृति, जो यूज हो रहा है। देखिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं दूसरा, यानी कि फोर्थ पॉइंट। एक्चुअल में ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी शब्द में यदि टी के बाद एच आए, इसकी ध्वनि दो थो होती है। ध्वनि जो है दो थो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दो होगी या फिर थो आएगी। किस परिस्थिति में, जब टी के आगे एच रहे, जब टी के आगे जो है एच रहे, टी के आगे एच रहे, ABCD नहीं एच, ये तो आसानी, ये तो आई थिंक सो कि आप एक बार में समझ जाओगे अकॉर्डिंग इसके मुताबिक आप जो है इसको आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। टी के आगे एच रहे तो उसका उच्चारण किसके रूप, ध्वनि किसके रूप में आ जाएगा, दो और थो, उसका जो है ध्वनि हो जाएगा। जैसे THIS है, ध्वनि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्वनि, उच्चारण ध्वनि, ठीक है, ध्वनि बोल रहा है, ओके, ध्यान रखा। THIS दिस, दिस मतलब यह, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला क्या है कि टी के आगे एच रहे, टी के आगे एच रहे तो उसका ध्वनि दो थो हो जाएगा। टी के आगे एच है, टी के आगे क्या है, एच है, तो दो के रूप में हुआ। दिस मतलब होता है यह। THAT डैट, डैट मतलब होता है वह, टी के आगे एच है तो इसका उच्चारण जो है, ध्वनि जो है द के रूप में आया। THERE देयर, देयर मतलब होता है वहाँ, टी के आगे एच है तो इसका भी द के रूप में आया। THEN देन, देन मतलब तब, इसके आगे एच है, टी के आगे एच है तो द के रूप में हुआ। THES दिस, दिस मतलब ये, टी के आगे एच है तो इसका जो है उच्चारण ध्वनि द के रूप में हुआ। ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं जब थ के रूप में होगा, जब थ के रूप में होगा, जैसे THIC के, ठीक ठीक मतलब धना। देखिए इसके आगे भी टी के आगे एच है और इसमें भी टी के आगे एच है, लेकिन कभी कभी क्या आएगा, द होगा या कभी थ होगा। ओके, किसी परिस्थिति में दो होगा, किसी परिस्थिति में थ होगा। THIC के ठीक ठीक मतलब घना या मोटा, देखिए टी के आगे एच है, थ के रूप में हुआ। THIN थिन, थिन मतलब पतला, टी के आगे एच है, थ के रूप में हुआ। THREAD थ्रेड, थ्रेड मतलब होता है धागा, टी के आगे एच है, थ के रूप में हुआ। THREE थ्री, थ्री मतलब होता है तीन, टी के आगे एच है, थ के रूप में हुआ। THEME थीम, थीम मतलब होता है प्रसंग, टी के आगे एच है, थ के रूप में हुआ, बस। परंतु कभी कभी टी के आगे एच रहे तो की ध्वनि भी देता है, ऐसा नहीं है, तीन ध्वनि ये देता है, तीन ध्वनि ये देता है, ड के रूप में देता है, थ के रूप में देता है, लेकिन कभी कभी, कभी कभी जो है टी के आगे एच रहे तो वो ट के रूप में भी दे देता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, THAMES टेम्स, टेम्स मतलब है टेम्स नदी, देखिए टी के आगे एच है, ट के रूप में हो गया। THOMAS टामस, टामस मतलब होता है व्यक्ति का नाम, देखिए टी के आगे एच है, ट के रूप में। बस यही कुछ पॉइंट है आपको सीखना है, बस हो गया। आज की इस वाले वीडियो में इतना ही था। कॉन्सोनेंट जो है आपके सामने कमी है, चार ही कॉन्सोनेंट आपको ज्यादातर फोकस देके पढ़ना होता है और इन सभी के रूल भी थोड़े कम कम है, तो ज्यादा आप लोगों को सीखने में समझने में टाइम भी नहीं लगा होगा। और हमने इन चारों को एक वीडियो में कवर कर लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। और आप लोग को बस इन सभी को देखना है, ये होगी बड़ी बात। ये तो छोटी बात है कि मैंने बता दिया, लेकिन आप समझे या नहीं समझे, समझ गए तो बड़ी बात होगी, नहीं समझे तब तो ये कोई बात ही नहीं होगी। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर कंप्लीट वोवेल्स का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।